जय हिंद। कहां तक? जहां तक ये ऐसा ही छूटा हुआ होगा कॉपी में भी। 10 10 और कितना आता है? ऐसे निकाले थे। इसे एक बार और पहले आराम से समझ लीजिए। ऐसा हमें लगता है समझाने की आवश्यकता है। सवाल पढ़िए ना, ये तो पहले पढ़े थे, आज पढ़िए। दी गई आकृति में पी क्यू आर एक त्रिभुज है, पी क्यू तथा चतुर्भुज एबीसीडी में अंकित किया गया है। क्यूडी 2 है सर, क्यूडी को 2 लिख दिए। और क्यू और सी कितना है? 5 सेंटीमीटर लिख दिए। सी और आर कितना है? 3 सेंटीमीटर लिख दिए। और बी और आर कितना है? 4 सेंटीमीटर लिख दिए। पी और बी 6 लिख दिए हैं। और पी और ए 5 लिख दिए हैं। पूरा कितना दिया है? तब बचा कितना है? ये पूरा पी और क्यू दे रखा है, पी क्यू है ना, तब लिख ए डी डायरेक्ट ही दे दिया है, ए और डी। तब पूरा 5 3 8 और 2 5 और 3 6 और 4 10। अच्छा, एक बार पूरा ट्रायंगल और एक बार वर्टेक्स पर बना ट्रायंगल, यही है हम लोग का। एक बार पूरा ट्रायंगल का एरिया का रेशियो और एक बार वर्टेक्स एंगल पर बना, वर्टेक्स पर बना ट्रायंगल का रेशियो। हम इसे मान लेते हैं कि ई एक्स का होगा और ये वाले क्या होगा और ये वाले क्या होगा, और ये तीनों का रेशियो हम लोग का निकालना है पूरे बड़े वाले ट्रायंगल का। तो बड़ा वाला ट्रायंगल को डेल्टा से डिनोट कर देते हैं। तब एक आ जाइए वर्टेक्स एंगल पी पर, और या क्यूब पर आ जाइए, आर पर आ जाएंगे, पी पर आ जाएंगे। तब वर्टेक्स एंगल क्यू पर आए एक्स और अनुपात पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल का एरिया डेल्टा से डिनोट किए। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यूब आर बराबर क्या डिनोट कर दिया? ये डेल्टा हो गया, डेल। एक्स अनुपात पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल, एक्स का मान निकालना है तो दोनों को छोटा वाला को गुना कर दिया, 5 गुना यहां हो गया 10, और पूरा को गुना करेंगे तब ये हो गया 5 3 8 और 5 10 और 10 और गुना 8 80। रेशियो कितना हो गया है? 1 अनुपात 8 रेशियो हो गया। दूसरा में हम चले आए तो दूसरा वाले पर आएंगे तब ये बाई है, बाई अनुपात डेल का निकालिए। और बाई यहां कॉर्नर पर 4 3 12 और पूरा वाले ट्रायंगल आ गया 5 और 3 6 और 4 10 गुना 8 कितना हो गया? 80। यहां काट दीजिए, 4 से कट गया, 3 बार में 4 से कट गया। और एक और आ जाइए जेड अनुपात डेल। ये जेड अनुपात पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल, जेड वर्टेक्स वाला 6 पंचम 30। ये साइड ऐड कर दिए तब 10 और 10 10 दहिए कितना हो गया? रेशियो आ गया 3 अनुपात। तब आप ऐसा संख्या मान निकालिए कि डेल है यहाँ 8 20 10, 8 से भी कटे 20 से भी कटे 8 20 और इनका एलसीएम बता दीजिए। सबको 40 करना है। सबको क्या करना है? सब 40 करने के लिए क्या आप इसमें 5 से गुना नहीं कर दीजिएगा? तो सब में 5 से गुना कर दिए। 20 को 40 बनाने के लिए तब इसमें भी 2 से गुना कर दिए। और 10 को 40 बनाने के लिए 4 से, तब यहां भी 4 से गुना कर दिए। तब 4 से गुना कर दिए तब यहां हो गया 12 अनुपात, और यहां 2 से गुना कर दिए तब 6 अनुपात, और यहां 5 से गुना कर दिए तब 5 अनुपात 40। ये सब छापना नहीं है, कल छाप चुके थे ना, मतलब बात समझ में आ गया ना। 5 अनुपात 40 6 अनुपात 40 12 अनुपात 40। चाहिए एक्स क्यूब वर्टेक्स का मान था, तो एक्स पर मान कितना एंगल हो गया, कितना मान आया एक्स पर? एक्स पर मान कहां था? पास था ना, कौन सा हम लोग कलर से लिखे? यहां लिख देते हैं। एक्स का मान है 5, यहां 5 लिख दिए। वाई का मान कितना है? 6 6 और 5 11। जेड का मान कितना है? 12 लिख दिए। तो 12 और 6 18 और 5 पूरा ट्रायंगल का एरिया 40 में से 23 चला गया, क्वाड्रिलेटरल कितना हो गया? 17। तब वर्टेक्स पर बनाया गया एंगल 5 6 12, पूरा ट्रायंगल का एरिया 40 था, 40 में से 23 घट गया तब बच गया कितना? 17। ये तो रेशियो हम लोग निकाले हैं, हम लोग का एग्जैक्ट मान निकालना था। तो कल हम इसमें समझे थे कि सर क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है तो क्वाड्रिलेटरल 17 के मल्टीपल होगा, और 17 के मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, वो ऑप्शन नंबर कौन है? लेकिन अगर 2 को 17 का मल्टीपल रहता वहां दिक्कत हो जाता। तब हम लोग एरिया निकाले पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल का 10 10 और 10 10 8 से एरिया निकालने जा रहे हैं। निकाल दीजिए। इसमें या तो जिनका पता है एरिया निकालने के लिए समद्विबाहु त्रिभुज उसका फॉर्मूला लगाइए, नहीं पता है तो हीरोन सूत्र से निकाल दीजिए। हीरोन सूत्र 10 10 20 और 8 28 का आधा कितना हो गया? 14। ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो एस इंटू एस माइनस 10 तब 4 हो गया, एस माइनस 10 4 हो गया, और 14 में से 8 गया 6 हो गया, हो गया 6। अच्छा, 2 बार कोचा में 4 है तो एक बार बाहर लेके चले आए। 7 गुना कितना लिख दिए? 2 2 गुना 3, तो 2 गुना 2 2 भी बाहर आ गया, और बचा अंदर 7 यहाँ आ गया 8 रूट 21 8 रूट 21 एरिया आ गया। सर 2 बार 4 था तब एक बार 4 आ गया। 14 को लिख दिए 7 गुना 2, और इसे लिख दिए 2 गुना 3, 2 बार 2 है तो एक बार बाहर आया, 7 बाहर नहीं आया, 3 बार नहीं 21, 8 रूट 21 सेंटीमीटर टोटल एरिया आ गया। और टोटल एरिया अनुपात में कितना है? 40। अनुपात में 40 का मान दे रखा है 8 रूट 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें अनुपात में किसका निकालना है? 17 का। 17 का मान निकालेंगे तो 8 रूट 21 में 40 से भाग करेंगे और 17 से गुना कर देंगे। यहाँ 8 से 40 5 बार में 17 से गुना कर दिए तो 17 रूट 21, और बटे में कितना आ गया? 17 रूट 21 बटे 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम जान रहे थे, आप लोग वहीं छोड़ दिए होंगे, एरिया निकाल करके इक्वेट नहीं किए होंगे। पीछे पीछे तो कल छपाया था, ये तो कल हम लोग इतना पार्ट क्लियर करके चले थे। आगे ये हुआ बात। ये पुराना वाले फाउंडेशन में पीडीएफ ट्रायंगल बेस्ड ट्रायंगल नहीं गया है, और एरिया बेस्ड ट्रायंगल नहीं गया। चेक करिए, नहीं उसे अपलोड कर दीजिए, एक बार और अपलोड कर दीजिएगा। खुलता नहीं है, डाला हुआ है लेकिन खुल, अच्छा प्रीवियस वीडियो नहीं खुल रहा है ना, ये अपडेट करके देखें एप्लीकेशन को। एलसीएम ऐसे वाला पीडीएस, अच्छा ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस इसमें कहां पढ़ा है? उस वाला नहीं खुल रहा,
बहुत सारे इसमें एप्लीकेशन से क्या दिक्कत हुआ कि सर्वर जो अभी हम लोग का चेंज हुआ ना, इसमें बहुत सारा लोग का खरीदा हुआ है, उसको फिर से परचेज भी मांग रहा है। तो उसके लिए एप्लीकेशन वाले नंबर है, एक बार नंबर पर फोन करके और अपना जो शिकायत है उसे दर्ज कर दीजिएगा, सब सही हो जाएगा। एंगल बेस्ट ट्रायंगल सही है, पुराना वाले छपा गया। अब यही ट्रायंगल का एरिया निकालने का एक और स्मार्ट तरीका है। कैसा तरीका है? हमें लगता है कि रहने दीजिए, कोई स्मार्ट तरीका की आवश्यकता नहीं है। ऐसे हम लोग हेवन सूत्र लगाने में पीछे क्या है करना, हेवन सूत्र लगा दिया, आंसर कर दिया, ये लगा कि फिर अलग आ जाएगा क्या 8 रूट 21 से। चलिए यहीं पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि अगर ये दिखाई दिया कैसा कैसा ट्रायंगल ड्रा हो जाता पता नहीं चलता। ये कौन है? गौतम है ना। गौतम करा कि सब धनबाद से उलट पुलट कर पढ़ना। ये कैसे होता है उलट पुलट कर? ऐसे कोई बात नहीं है, धनबाद में 45 दिन का हमें भी अनुभव है, 45 दिन हम भी धनबाद में रहे थे। बस आगे। अब ये आपको ट्रायंगल दिया गया है और ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया जब हम लोगों को निकालना है और मान दे रखा है कि 10 है और कितना है, आगे हम लोग प्रॉपर्टीज और पढ़ेंगे। अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है और इनको शीर्ष से असमान भुजा पर लंब डाल दीजिएगा ना, शीर्ष से असमान भुजा पर लंब डाल दीजिएगा तो 2 बराबर भाग में बट जाएगा। कितना बराबर भाग में? ये प्रॉपर्टीज है, आगे आएंगे तो पढ़ेंगे। लेकिन सभी ट्रायंगल में नहीं, आइसोसेलेस ट्रायंगल में असमान भुजा पर लंब डालते हैं, 2 बराबर भाग में बटता भी है और एंगल बाइसेक्टर भी होता है। तो 2 बराबर भाग में बट गया तो कितना हो गया? 4। सर अगर ये 10 है, ये 4 है, तब इनका हाइट नहीं पता चल जाएगा, ये एच का मान नहीं निकल जाएगा। कहेगा यस सर निकल जाएगा, तो एच का मान निकाल देंगे। 10 के स्क्वायर में से 4 का स्क्वायर 16 चला गया, 84। 84 को लिख दिए 2 रूट कितना, और किसी भी त्रिभुज के हाइट पता चल गया और इनका कॉरस्पॉन्डिंग बेस और हाइट दिया है। एरिया निकल गया 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 2 से 2 समाप्त हो गया 8 रूट 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि हेवन सूत्र लगाएंगे, लेकिन ये सब भूल गए। तो किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए कौन सा सूत्र है? हेवन सूत्र है। जब पीछे बहुत सारा ट्रायंगल में एरिया बेस में हम लोग है जो कॉन्सेप्ट समझे। पहला किसी भी त्रिभुज के एरिया निकालना है तब हेवन सूत्र लगा देंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस, अगर बेस और कॉरस्पॉन्डिंग हाइट दिया है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना, और अगर आपका दो आजू बाजू का साइड बीच का कोण दिया है तब 1/2 गुना ए बी साइन। आगे भी बहुत सारा प्रॉपर्टीज पढ़े कि जो रेशियो साइड का होगा वही रेशियो ए साइन के साथ एंगल का होगा। साइन ए अनुपात साइन बी अनुपात साइन सी, साइन रूल से आता है और इसमें बहुत सारा रेशियो भी हम लोग पढ़े। आगे हम लोग 5वां पॉइंट इसी से पढ़े थे कि ए बटे साइन ए का जो मान होगा वही बी बटे साइन बी का मान होगा वही सी बटे साइन, और किसके बराबर होता है? 2r के बराबर होता है। अगर एंगल बाइसेक्टर का जब हम लोग का मान निकालना है एडी का, आजू बाजू के साइड का गुणनफल 2ab बटे a प्लस b और गुना का हम लोग cos हाफ एंगल a थीटा बाई 2। और इससे जब हम लोग आगे बढ़े थे तब हम लोग का ये ट्रायंगल दे रखा है और ये ट्रायंगल में कहीं से भी ऐसे रेखा खींचा गया तब आप कहिएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई और बटे का एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, छोटे वाले दोनों साइड का गुणनफल और बड़े वाले ट्रायंगल के दोनों साइड के गुणनफल के रेशियो के क्या होता है? बराबर। ये सब क्लियर है? सब क्लियर है तो आगे बढ़ गए। अब इसका आंसर कर दीजिए। कहा इन द ट्रायंगल एबीसी कोण 30 डिग्री, कोण बी कितना है? 45। हमें मान किसका निकालना है? बीसी का मान निकालना है। ये बीसी का मान निकालना है। अच्छा आप बताइए कि क्या इसमें साइन रूल लगेगा कि कोसाइन रूल लगेगा? साइन रूल लगाएंगे कि कोसाइन रूल लगाएंगे? कोसाइन रूल। अच्छा कोसाइन रूल कैसे लगाएंगे और साइन रूल क्यों लगाएंगे? यहां साइन रूल लगेगा क्योंकि किसी भी त्रिभुज के 2 कोण और 1 भुजा दिया है, साइन रूल लगाना है, और किसी भी त्रिभुज के 2 भुजा और 1 कोण दे रखा है, कोसाइन रूल लगाना है। ये 2 कोण और 1 भुजा तो साइन रूल हम लोग लगाएंगे। कौन कौन का एंगल दे रखा है? 45 डिग्री और 30 डिग्री, तो हम लोग मान लगा दिए साइन 30 डिग्री और साइन किस पर लगा दिए? 45 डिग्री पर। साइन 30 डिग्री के सामने वाला भुजा का रेशियो x है, साइन 45 डिग्री के सामने वाला भुजा का रेशियो 3√2 है। कोई दिक्कत हुआ? दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। जो एंगल है उसी के सामने वाले भुजा का रेशियो लेंगे। साइन 30 डिग्री लिए तो साइन 30 डिग्री के सामने वाले भुजा x, 45 डिग्री लिए तो 45 डिग्री के सामने वाले भुजा 3√2, यही x का हम लोग का मान निकालना है। साइन 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? 1 बटे साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 बराबर x बटा का 3√। सर अगर ये दोनों भाग में है तब गुना करेंगे तब उल्टा हो जाएगा। उल्टा होने के लिए एक बार और लिख देते हैं 1/2 गुना ऊपर √2 हो गया, ऊपर में क्या हो गया? √2 बटा में बराबर x बटा कितना हो गया? 3√। तो कितने लोग समझ गए यहां कि √2 और 2 से कितना बार में कट गया? √2 बार में। यहां काट दिए √2 से 2 रूट और √2 से √2 कट गया, क्रॉस गुना कर दिए तब x बराबर कितना हो गया? यही मान पूछ रहा है। बीसी का मान कितना है? 3 है, 3 सेंटीमीटर। छापिए एक बार और समझना। किसी भी त्रिभुज में 2 कोण और 1 भुजा दिया है, साइन रूल लगाना। नोट में करके लिखा है कि नहीं? याद है, हमें भी लिखा चुके हैं। छपा गया।
सब बहुत सारे लोग का भी इसमें कंफ्यूजन बना रहेगा कि सर तो लिखे थे कि a बटा साइन ए बराबर b बटे साइन बी, ये तो ऐसे लिख दिया सर। जिनको लिखना है कि a के स्थान पर x और बटे का साइन 30 डिग्री बराबर आप लिख दीजिएगा 3√2 और बटे का साइन कितना डिग्री 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री ऊपर चला गया था और x को कहां लेके चलाएंगे नीचा, तो भी मान वही होगा। तो जो आप साइन एंगल लिखे हैं उसके साथ सामने ही उसका साइड का रेशियो लिखेंगे। साइन 30 डिग्री लिखे तो साइन 30 डिग्री के सामने वाले भुजा x, साइन 45 डिग्री लिखे साइन 45 डिग्री के सामने वाले भुजा 3√2। इसका आंसर करिए, सिंपल सवाल है। इसमें पीछे क्या था, सामने कहीं भी त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा दिया रहेगा, साइन रूल लगाना है। इसमें हम लोग का कौन सा मान निकालना है, एसी का। एसी का मतलब x का मान निकालना है। एक 60 दे रखा है और एक 45 दे रखा है, तो आप कहिएगा कि साइन 60 डिग्री और बटे में साइन कितना डिग्री लिख दे 45 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री के सामने वाले भुजा कितना है 4 और 45 डिग्री के सामने वाले भुजा कितना है x है। साइन 60 डिग्री के मान कितना हो गया √3 बटे, और साइन 45 डिग्री के मान तो ऊपर में √2 लिख दिया और नीचे में 1। कोई दिक्कत हुआ? साइन 45 डिग्री के मान 1/√2 तो उल्टा हो गया √2/1, और यहां हम लोग मान लिख दिए 4। ये 4√3 और बटा में कितना हो गया x हो गया। काट छाट कर दीजिए ना सर, यहाँ काट छाट कर दिए √3 से √3 समाप्त और √2 से कट गया तो √2 बार में क्रॉस गुना कर दिए x बराबर 4√x का मान 4√2 आ गया। और x हम लोग माने थे एसी को। कोई भी त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा दिया हुआ है वहां हम लोग साइन रूल लगाएंगे, और किसी भी त्रिभुज के दो भुजा और एक कोण दिया हुआ है तो वहां हम लोग कौन सा रूल लगाएंगे, कोसाइन रूल। तो उसमें आइडेंटिटी कार्ड वहां क्या हो रहा है, आपस में आधार कार्ड और लगता है कि पेटीएम आपस में बदल रहा है क्या, टोपी वाले सब देखिए वो कहते हैं तो दीवार को देखे आराम से यहां देखना, और अपना एटीएम को पिन नंबर नहीं बताओ, दोस्त है तो दोस्त की जगह पर रहने देना। अब पता चलेगा कि वो सब अकाउंट समाप्त हो जाएगा, फिर आएगा कोचा में लेकर के कि सर हमें पेटीएम एटीएम दिया है और गायब कर दिया गया। साइन 60 डिग्री बटे साइन कितना हो गया 45, 4/√3 बटे x। इसका आंसर करिए, नहीं छपाया छापिए। 17 के बाद कितना पर 18 पर। चाहे सब कंफ्यूजन अब दूर हो रहा है ना कि कहां साइन रूल लगाना है, कहां कोसाइन रूल। दो कोण एक भुजा साइन रूल और दो भुजा एक कोण, मतलब कोण ज्यादा रहेगा तो साइन, क्योंकि साइन है जो कोण का एंगल से साइड का रेशियो निकालता है, और लेंथ निकालने के लिए कोसाइन। ये कैसा सवाल है, त्रिभुज एबीसी में यदि बी 3 है सी 4 है, कोण बी पाई/3 का मान होता है 60 डिग्री। 60 डिग्री समझ में आया, पाई बराबर 180 डिग्री। पाई रेडियन को कहते हैं, और रेडियन में कितना आ गया 180 डिग्री हो गया, और 180 हमें पाई/3 का मान निकालना है, तो 180 में 3 से भाग कर दिए कितना डिग्री हो गया 60 डिग्री। कह रहा है कि ऐसे कितने ट्रायंगल बनना संभव है, कैसे, ऐसे बी का मान कितना दे रखा है, बी का मान 3 दे रखा है, इसे हम हटा दिया और यहाँ 3 लिख दिए। हटा दे, ये बी को हटा दिए, ये कैसे हटेगा, यहाँ भाई करेंगे तो ना, और यहाँ सी को हटा करके कितना लिख देंगे, तब ए के स्थान पर एक कोण बी के साइड बी के स्थान पर कितना है कहिएगा 3, और सी के सामने वाले कितना है 4 है। ये 60 डिग्री दिया है, ये ए के सामने वाले ए, बी के सामने वाले बी, सी के सामने वाले, अगर हमें सी वाले भी कोण निकल जाएगा तब हमें ए भी कोण निकल जाएगा। अब एक कोण कितना डिग्री दे रखा है 60, दो को भुजा का, तीसरा कोण का हम मान निकाल देंगे थीटा का, कहिएगा यस सर। अच्छा भुजा और कोण का रेशियो किसमें होता है, साइन में, साइन रूल लगा दिए। साइन 60 डिग्री, कितना डिग्री साइन 60, और बटे का साइन थीटा, साइन 60 डिग्री बटे साइन थीटा। 60 के सामने वाले भुजा और थीटा के सामने वाले भुजा। अच्छा साइन 60 डिग्री का मान कितना हो गया है √3 और बटा में साइन थीटा आ गया ना, साइन थीटा बराबर कितना हो गया 3 बटे, क्या कटने वाला है कहिएगा यस सर। ये √3 से 3 को काट दिए कितना बार में, और 2 से 4 कट गया 2 बार में। क्रॉस गुना कर दिए तब दूसरा कलर से गुना करने जा रहे हैं। जैसा ही हम लोग क्रॉस गुना करेंगे तब √3 साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा 2, और साइन थीटा का मान निकाल देंगे तब 2/√, और 2/3 का मान कितना होता है 60, नहीं √3/2 का मान होता है। अच्छा 2/3 का मतलब हम कहेंगे 2/√3 का मान 1 से क्या है, 1 से बड़ा है कि नहीं, 2/√3 का मान 1 से बड़ा है कि नहीं, यस या नो, यस। और आप जानते हैं कि साइन थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है ना, वो मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, और 1 किस पर होता है, और ये साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1, लेकिन ये क्या करा 1 से, और 1 से बड़ा कभी भी साइन का मान संभव, और जब साइन का मान संभव है ही नहीं तब हम कहेंगे कि त्रिभुज बनना संभव ही नहीं है, और त्रिभुज ही नहीं बनेगा तो कितना ट्रायंगल हो जाएगा 0 हो जाएगा। ट्रायंगल की संख्या 0, 2 बार 3 बार बताएंगे, एक बार छापिए तो सही। साइन के मैक्सिमम वैल्यू आएगा 1 से ज्यादा साइन होता नहीं है। आगे और आएंगे ट्रिगोनोमेट्री में तो ज्यादा और समझ में आएगा। साइन और कॉस 1 से ज्यादा नहीं होगा, अब बाकी 1 से सब ज्यादा होगा, सिर्फ साइन और कॉस को छोड़कर। अच्छा साइन और कॉस 1 से ज्यादा क्यों नहीं होता है, पता चलता है कि नहीं, क्योंकि साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस होगा, और हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर से हमेशा क्या होता है, अभी कह रहा है कि पी लंब ही बड़ा है और कर्ण क्या है छोटा। ये कभी संभव है कि लंब बड़ा और कर्ण छोटा हो, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला मान क्या होना है बड़ा, तभी त्रिभुज बनेगा ही नहीं, इसीलिए त्रिभुज हटा दिए। साइन थीटा लंब बटे कर्ण और कॉस थीटा आधार बटाकर, और कर्ण का मान बाकी तो अन्य भुजा के मान से क्या होगा बड़ा होगा। हाँ सर, वो साइन रूल
तो देखिए आप बात को समझना, हम लोग को एक ट्रायंगल बना हुआ नहीं है, हम लोग का पूछ रहा है कि ट्रायंगल बनना संभव है कि नहीं। अगर ये वास्तव में ट्रायंगल बन रहा था तब हमें पूछता कि कौन, यहाँ कौन ए का मान दिया रहता, साइड किसका मान निकालना रहता, बीसी का। उस कंडीशन में बीसी का लेंथ निकाल देते को साइन रूल लगा करके। लेकिन हम लोग का क्या निकालना है कि ट्रायंगल पॉसिबल है कि, और ट्रायंगल पॉसिबल के लिए एक कोण और दो भुजा दिया है, तब भुजा और कोण के संबंध रेशियो किसमें होता है, वो साइन में कि साइन में। तब जब भी साइड का रेशियो निकालना है तब साइन रूल लगाएंगे, और लेंथ निकालना है तो को साइन रूल लगाएंगे। इसका आंसर एक ऐसा सवाल आ गया, एक त्रिभुज के कोण 4 1 1 के अनुपात में है, इसकी सबसे बड़ी भुजा और परिधि के बीच का अनुपात निकालना। परिधि का मतलब परिमाप, और त्रिभुज के परिमाप सभी भुजाओं का क्या होता है, योग होता है। सब 4 अनुपात 1 अनुपात 1, टोटल एंगल 4 1 5 और 1 अनुपात में 6, लेकिन डिग्री में कितना 100 अनुपात 1 बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री। 1 का मान 30 डिग्री हो गया है, तो आप बताइए कि 4 का मान कितना डिग्री हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। अब 1 का मान कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, और इस वाले 1 का मान कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। और आप ये भी जानते हैं किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण दे रखा है तो साइन रूल से उनके साइड का हम लोग रेशियो निकाल देते हैं, और इनका रेशियो पता है, बताए थे ना, 30 30 120 का रेशियो 1 1 और रूट 30 के सामने वाले भुजा का मान 1, 30 के सामने वाले अनुपात में 1, और 120 के सामने वाले रूट 3, 120 के सामने वाले रूट 3। साइन वाले हम लोग रेशियो में बहुत सारे रेशियो 30 60 90 45 45 90 15 75 90 30 30 120 का मान निकाले थे। इसमें कह रहा कि सबसे बड़ा भुजा, तो सबसे बड़ा भुजा कौन है, रूट 3, सबसे बड़े कोण के सामने सबसे बड़ा भुजा, और परिमाप के बीच, तब परिमाप सबको जोड़ देंगे, 1 प्लस 1 कितना 2 प्लस रूट 3, तब रूट 3 बटे 2 प्लस रूट 3, यही रेशियो आएगा। ऑप्शन नंबर कहां है, ऑप्शन नंबर बी इज, छाप लीजिए एक बार और समझिए। त्रिभुज के साइड का रेशियो लगाना है तब हम लोग साइन रूल, और लेंथ निकालना है तो वो साइन रूल। 30 डिग्री के सामने 1, 60 के सामने रूट 3, 90 के सामने 2, 45 45 90 रहेगा तो 1 1 रूट 2, 15 75 90 रहेगा तो 15 के सामने रूट 3 माइनस 1, 75 के सामने रूट 3 प्लस 1, 90 के सामने 2 रूट 2, और अगर 30 30 120 है तो 1 1 रूट 3, सबसे बड़ा भुजा रूट 3, इनका परिधि सबको जोड़ दिए 1 और 1 2 बटे रूट 3। चलिए रेशियो हम निकालें, एग्जैक्ट मान पूछता तभी नहीं निकलता, अगर कोई और मान दिया रहता तो एग्जैक्ट निकालते। 19 हो ही गया है रखा हुआ 20 में है क्वेश्चन है, ये कैसा क्वेश्चन आ गया। अच्छा हम आपको बताए हैं जिस समय एरिया निकालने के लिए, उस समय हीरोन सूत्र से एक का एरिया बताए थे कि अगर कहीं 13 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है तो इसका एरिया कितना होता है, पता है ना। इनका एरिया हीरोन सूत्र से कितना लाते हैं, 84 सेंटीमीटर, ये फिक्स है। एक और याद रख लीजिएगा, 10 सेंटीमीटर 17 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर, इसका भी एरिया होता है 84 सेंटीमीटर। 13 14 15 10 17 21, इन दोनों से एक विषम बाहु त्रिभुज बनता है, और दोनों का जो एरिया होता है कितना, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा जरूरी नहीं है कि याद करेंगे तभी सवाल बनेगा, न भी याद रहेगा तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हीरोन सूत्र, और हीरोन सूत्र लगा करके एरिया कितना आएगा 84। और इन दोनों पर बहुत सारा सवाल कभी दुगुना कभी आधा कभी तिगुना करके पूछता है। हम आपको ये भी बताएं कि यदि ट्रायंगल के साइड को अगर हम के गुना कर दें, कितना गुना कर दें, तब इनका परिमाप पेरीमीटर में, अगर पेरीमीटर जब हमें निकालना है तब पेरीमीटर भी कितना गुना हो जाएगा, लेकिन इसका एरिया निकालेंगे ना तो एरिया स्क्वायर के मल्टीपल में होता है, के स्क्वायर गुना होगा। अब इस सवाल पर आएंगे, 10 17 21 13 14, ये तो आसान है, 13 14 15, थोड़ा सा इसे याद रखना, 10 17 यहां जोड़ेंगे 48 और ऊपर वाले जोड़ देंगे 42, हीरोन सूत्र से निकालते रहिएगा। इस पर हम लोग का मान निकालना है, दिए गए चित्र में, दिए गए ये चित्र यहां दिया हुआ है, मान कह रहा है कि AG बराबर GF 4, AG और GF कितना दे रखा है, A और G 4, G और F भी कितना है 4, और F और E कितना दे रखा है 2। अब हमें मान दिया है E और D पूरा कितना है 17 है, C और D 6 हो गया, B और C 10 हो गया, और A और B मान हमें किसका निकालना है, क्वाड्रिलेटरल BEC और G का क्षेत्रफल। क्वाड्रिलेटरल यहाँ BGFC या BC वाले क्वाड्रिलेटरल है, इसे हम एक मिनट इसे क्या कर दे, रंगीन बना दें, कौन सा कलर से, कोई भी कलर हो सब चलेगा, इसी का आसपास निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है ना, BCF और करा BCFG, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना कितना आसान हो गया है, आसान हुआ है कि नहीं, निकाले हैं, आसान हुआ है तो नहीं निकला है, अब निकल जाएगा ऐसा सवाल। तो हम लोग को ज्यादा इसमें सोचना भी नहीं था, कितना आसान तरीके से निकाल देंगे, ये ट्रायंगल कर दिए, चाहे ट्रायंगल का नामकरण सीधा कर दिए हैं जिसे समझने में आसान हो, ए है और पूरा बड़ा वाला कितना है, क्या यहीं तक ले रहे हैं, यहीं तक A F और C, ज्यादा पर हम लोग को चलना नहीं है, तब हम लोग सिर्फ इसी को लिए A के बाद क्या है F और C, A और C है ना, A और C और A, बस यहीं तक, क्योंकि हमें यही क्वाड्रिलेटरल का मान निकालना है, तब पूरा तक हम लोग को चलने का, या पूरा भी ले सकते हैं, इसमें क्या, पूरा जब हम लोग लेंगे तब पूरा वाला मान क्या है A D और E,
ए बी और ई, और इसमें दो छोटा छोटा और इसमें है वो लाइन खींचा गया है, एक खींचा गया है बी और जी, तब हो गया ए बी जी, और फिर खींच दिया है सी और एफ, सी और एफ है ना, सी और एफ, तब ट्रायंगल ए सी और एफ, ए सी एफ, पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल कितना है ए डी और ई। अच्छा अगर ये वाले कोण सभी में कॉमन कोण है, ए वाले जो कोण हम ले लिए ए थीटा, तो साइन रूल लग जाएगा छोटा वाले ट्रायंगल के साथ, बड़े वाले मझले वाले ट्रायंगल के साथ, और एक लग जाएगा पूरा बड़े वाले ट्रायंगल के साथ, तब एक ट्रायंगल हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल, छोटा वाला लीजिए ए बी और एक ट्रायंगल हो गया आपको मझले वाला ए सी और एफ, और एक पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल ए डी और ई, ए डी ई। अच्छा यहाँ हम लोग का कौन कौन सामान दिया हुआ है, कहेगा ये दे रखा 4 गुना 5, 4 पंचे कितना हो गया 20, मझले वाले पर चले आइए, तब हम लोग को इन दोनों को जोड़कर गुना करना पड़ेगा, 8 और 8 15, 15 अंठे 100। अच्छा पूरा बड़ा वाला पर चलेंगे, तब पूरा बड़ा वाला 4 4 8 और 2, और यहाँ पूरा बड़ा वाला में आया तब 15 और 6, तब यहाँ कितना हो गया 200, यहाँ कट गया 10 से 2 बार में, 10 से 12 बार में, 10 से कितना बार में 21 बार में। सर आप बताइए कि यदि पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल का एरिया 21 है, मझले वाले ट्रायंगल का एरिया 12 है, छोटे वाला ट्रायंगल का एरिया कितना है 2 है, तो क्या सभी ट्रायंगल का अलग अलग रेशियो निकाल सकते हैं? छोटा वाला ट्रायंगल का एरिया अनुपात में कितना है 2, कौन सा कलर से लिख दे, कोई भी कलर है खाली सिर्फ दिखाई देना चाहिए। ए आ गया, ए वाले कितना है 2 है, 2 है, और पूरा मझले वाले ट्रायंगल का एरिया 12, 12 में से 2 चला गया 10 हो गया, और पूरा बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया 21, 21 में 10 और 2 12 चला गया, तब बचा कितना 9, समझ में आ गया 2 10, और अब सबको जोड़ेंगे तब बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया कितना होगा 21, 2 10 12 और 9, 2 12 में से 2 गया 10, और फिर 21 में से 12 चला गया 9। अब यही वाले रंगीन वाले पार्ट का मान निकालना है, और रंगीन वाला अनुपात में कितना है 10 है। अच्छा पूरा बड़ा का जब हम एरिया निकालेंगे ट्रायंगल का, तब ट्रायंगल ए बी और सी है, ट्रायंगल हो गया ए बी सी नहीं है, ए डी और ई है ना, ट्रायंगल ए है डी है और ए डी ई, यही ट्रायंगल था ए डी, और तब ए और ई जोड़ दिए 4 4 8 और 2, तो ए और ई हो गया 10, कहां चला गया ए और ई कितना हो गया है 10, और ए और डी को ऐड कर दीजिए, तो ए और डी को जब हम ऐड कर दिए तब 21 हो गया, ए और डी कितना हो गया है, और ए सॉरी ए डी ना, ए डी कहीं भी लिख देंगे, ए डी 21, डी ई कितना है 17, 17 है ना, डी और ई कितना है 17। अभी तो बताए सर कि 10 17 21 84, आप भूल गए कि 84 नहीं है, तब हम लोग निकालेंगे एस का मान, जोड़ दिए तब हो गया 48, 48 बटे 2 कितना आ गया 24। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अंडर रूट एस इंटू एस माइनस 21, 3 आ गया, एस माइनस 17, 14 24 में से 17 चला गया 7 आ गया, और इसमें से 10 चला गया 24 में 24 में 10 जगह 11 14 ना। अब हम लोग यहाँ से मान एक बार तोड़ देंगे और आंसर कर देंगे। यहाँ आ गया 24 को हम लिख दिए, कितना लिख दिया जाए 24 को कुछ भी लिख देते हैं, इसमें क्या है 6 गुना या 2 गुना 3 गुना 4, अब यहाँ 3 गुना 7, 14 को लिख दिए 2 गुना, जो 2 बार कोचे में है बाहर आ जाएगा एक बार, 2 बार 7 है एक बार बाहर आ गया, 2 बार 2 है एक बार बाहर आ गया, 2 बार 3 है एक बार बाहर आ गया, 4 है तो 4 का वर्गमूल कितना हो गया, गुना कर दीजिए, 7 गुना 14 तिया 42 गुना 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इन दोनों का एरिया हमेशा 84 होता है, 13 14 15 तो भी एरिया कितना हो गया 84, और 10 17 21 तो भी एरिया कितना हो जाता है 84। छापना है छापिए, यहां से छापना स्टार्ट करेंगे ना, यहां से छापना स्टार्ट करिए। अब एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल दीजिए, पूरा एरिया अनुपात में 21 का मान 84, तो 1 का मान 4, 10 का मान 40, ऑप्शन नंबर डी। छापने दीजिए सबको इसको, इसके बाद आगे आ रहे हैं। किसी भी त्रिभुज के आजू बाजू के साइड बीच का कोण दिया रहेगा, साइन रूल लगेगा यहाँ 1/2 ए बी साइन थीटा, और कॉमन एंगल है तो छोटे वाले ट्रायंगल के साइड का गुणनफल, बड़े वाले ट्रायंगल के साइड का गुणनफल, और मझले वाले ट्रायंगल के साइड के गुणनफल वो एरिया के अनुपात को दर्शाता है। ये सब सवाल बनाने का प्रयास किए थे, ऊपर की चित्र देकर के छोड़ दिए थे। हाँ होता है सब, जैसा ही चित्र देखे लगेगा कहां से सब सवाल आ गया है, लेकिन अब से सब सवाल बन जाएगा ना। यहाँ 4 और 5 है तो 4 पंचम कितना हो गया 20, और मझले वाले आ जाइए 15 8 15 अंठे 120, पूरा बड़ा वाला में आ जाइए 21 गुना 10 210, 10 से कट गया 2 12 21, छोटा वाले 2, मझला वाला 12 है तो 12 में से छोटा वाला 2 चला गया तो क्वाड्रिलेटरल 10 बचा, पूरा बड़ा वाला 21 है, यहाँ से ऊपर हटा दिया तो 10 2 12, 21 में से 12 गया 9, पूरा वाले ट्रायंगल का एरिया मान निकाल दिए 84। सर पूरा 84 निकल गया तो 21 का मान कितना है 84, अनुपात में 21 बराबर 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 1 बराबर 4, हमें ए वाले क्वाड्रिलेटरल 10 का मान निकालना है, तो 10 में 4 से गुना करेंगे कितना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया डी। 13 14 15 और 10 17 21 से एरिया बनता है कितना 84 सेंटीमीटर। भूल गए, लगा देंगे ह्यून सूत्र। बढ़ते आगे, ये वाले छापना है ना, छाप लीजिए। अगला नंबर 20 पर थे कि 21 पर, तब 20 हो ही गया है कुछ रखा हुआ नहीं। कोई दिक्कत? 13 14 15 10 17 21 84, साइड का जितना गुना करेंगे परिमाप उतना ही गुना होगा, और एरिया कितना गुना हो जाएगा स्क्वायर के बराबर। ये वाले कोई सवाल को बनाए हैं बहादुर? समझ गए कि 20 पर रहने दीजिएगा। सोच रहे हैं कम से कम एक सवाल तो और क्लियर हो। डी आर लिटिल डॉट का मतलब कि हम लोग का डॉट नहीं है ना, लिटिल का मतलब वही ना के बराबर। धीरे धीरे इंग्लिश में क्लियर हो रहा है हमें। त्रिभुज एबीसी में यदि एसी रूट 3, बीसी कितना दिया हुआ है रूट
और ए सी डी 45 है, एडी बराबर बीडी दे रखा है, एडी बराबर, अच्छा अगर एडी बराबर बीडी का मतलब एक अनुपात, शांत, हल्ला नहीं करना, किसी भी त्रिभुज का आधार जिस रेशियो में विभाजित होता है एरिया भी उसी रेशियो में विभाजित होगा। कोई भी त्रिभुज के आधार जिस अनुपात में विभाजित होगा, अगर अनुपात का बीडी का मान ए है, डीई का मान बी है और ईई का मान क्या है, एबीसी नहीं देंगे तो अलग हो जाएगा। अगर एक्स है, वाई है और तब आधार का अनुपात एक्स वाई जेड है, तब इनका एरिया का भी रेशियो एक्स वाई और जिस अनुपात में आधार उसी अनुपात में एरिया होता है, लेकिन वर्टेक्स से होना चाहिए। कहां से होना? तो एरिया का रेशियो, अगर साइड का रेशियो एक्स बाई जेड, तो एरिया का रेशियो एक्स बाई जेड, यहां साइड का रेशियो कितना है, एक, और तब एरिया का रेशियो भी कितना होगा, अर्थात जो लेफ्ट साइड वाले ट्रायंगल का एरिया होगा वही राइट साइड वाले ट्रायंगल का एरिया होगा। दोनों ट्रायंगल का एरिया आपस में क्या कर देंगे, बराबर। हमें मान किसका निकालना है, बी सी, और तब बी सी डी का मान निकल जाएगा। ये वाले छोटा वाले साइड वाले लेफ्ट साइड वाले एरिया बराबर कर रहे हैं 1/2 आजू बाजू के साइड √3 गुना कितना, √3 गुना सी और डी, सी डी, और साइन कितना डिग्री है, साइन 45 डिग्री है, बराबर 1/2 गुना आजू बाजू के साइड, ये दोनों में साइड कॉमन है सर, दोनों में साइड क्या है, तब यहां हो गया √6 और गुना क्या हो गया सी डी, और साइन अभी कितना हो गया x, ये एंगल x है। काट छाट करिए और आंसर करिए ना, 1/2 रूट सी डी, यहां सी डी कट गया, √3 कट गया, √6 को कितना बार में, √2 बार में, साइन 45 डिग्री का मान 1/रूट बराबर यहां कितना है रूट, और गुना का कितना है साइन, साइन x है। यहां जब हम लोग मान निकालेंगे तब यहां √2 से गुना कर दीजिए, 1/2 बराबर साइन कितना हो गया x, अर्थात x बराबर कितना डिग्री हो गया, 30 डिग्री। मान निकालना है बी सी और बी सी डी, अर्थात x का ही मान निकालना है, और x बराबर कितना डिग्री हो गया, 30 डिग्री। छाप लीजिए, क्या करना है, छापना है। यही आज रहने भी देते हैं विशेष, सर लेट हो गया, नहीं कल होगा, कल पहले छोड़ेंगे और आज वाले एक और कल वाले कल 2 कर देंगे। राह संघर्ष का जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है सूरज बनकर वही निकलता है। तो आप लोग रात से जंग जीतते हैं ना, इसमें नो डाउट, लेकिन कुछ दूसरे दिशा में जीतते हैं, सही दिशा में नहीं। इसीलिए डायरेक्शन को सही करिए, तब सूरज बनकर निकलिएगा, नहीं तो फिर वो चंद्रमा के भी समाप्त हो जाए। वाजुब यहां से जितने तुम लोग पहले आपसे निकलने दीजिएगा तब आइएगा।